हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्ताकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम कंप्यूटर के 500 प्रश्न पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न हैं। इनमें वो प्रश्न भी हैं जो अभी तक पूछे गए हैं और आने वाली एग्जाम में जो पूछे जा सकते हैं वो सभी प्रश्न इसमें कवर किए गए हैं। जिस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं उसको स्टार्टिंग से ही कवर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर आपसे पूछे किस प्रकार की डिवाइस है, तो ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल टास्कों को कवर करती है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब किया था? 1830 में। इसी प्रकार के हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, हम कर लेंगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? जॉन मॉचली और जे प्रेस्पर एकर्ट। आप मॉचली और एकर्ट भी याद रखेंगे तो भी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कंप्यूटर का आविष्कार कब हुआ था। भारत में कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था सबसे पहले भारतीय सांख्यिकी संस्थान में हुआ था, कोलकाता में 1952 में। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां अब तक आ चुकी हैं? 5 पीढ़ियां आ चुकी हैं। सबसे पहली पीढ़ी आई थी 1946 से 1959 तक। ये पूछा गया था कि पहली पीढ़ी में किसका उपयोग किया गया था, तो पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। सेकेंड जनरेशन कब आई थी? सेकेंड जनरेशन में किसका इस्तेमाल किया गया था? सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। थर्ड जनरेशन में किसका उपयोग किया गया था? थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया गया था। और आपसे पूछे कि फोर्थ जनरेशन में किसका उपयोग किया था, तो VLSI का उपयोग किया गया था, जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सबसे पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? अबेकस था, जो कि चीन का था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना? नवंबर 1945 में बना था। ENIAC जिसका नाम था, ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किसने बनाया था? जॉन मैचली और जे प्रेस्पर एकर्ट ने इसको बनाया था। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर का नाम है फुगाकू। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ कंप्यूटर। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक कहते हैं। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर के फिजिकल डिवाइस को क्या कहते हैं? फिजिकल डिवाइस जिनको आप टच कर सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। अबेकस का आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन में। CPU और प्राइमरी मेमोरी कहाँ पर होती है? मदरबोर्ड में होती है CPU और प्राइमरी मेमोरी। माइक्रो कंप्यूटर क्या है? एक पर्सनल कंप्यूटर है। पहला माइक्रो प्रोसेसर कब विकसित किया था? इंटेल ने किया था 1971 में। पहला माइक्रो प्रोसेसर कब आया था? 1971 में आया था। कौन ने विकसित किया था इसको? इंटेल ने। कंप्यूटर में .exe का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटेबल होता है। फादर ऑफ पंच कार्ड के नाम से किसे जाना जाता है? हरमन होलेरिथ को जाना जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? बूटिंग कहलाती है ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की क्रिया। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। भारत का पहला कंप्यूटर साक्षर जिला कौन है? भारत के केरल में है मलप्पुरम, जो कि पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था? विंट कार्ट और बॉब कहन ने इसको किया था, इंटरनेट का आविष्कार। किसी प्रोग्राम में बग का क्या मतलब होता है? कि प्रोग्राम में गलती हो गई, एरर को बोलते हैं बग। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर को कहाँ बनाया गया था? CDEC में। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? रोम को। मैंने पूरे मेमोरी से क्वेश्चन 80+ क्वेश्चन मेमोरी से संबंधित बनाए हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, वो उसमें आपके मेमोरी के पूरे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मेमोरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर की टेम्पररी मेमोरी किसको बोलते हैं? रैम को बोलते हैं, जो कि लाइट जाते ही चली जाती है। कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा कौन सी थी? फोर्ट्रॉन कंप्यूटर की पहली विकसित भाषा थी। लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयोग में लाया जाता है? अर्धचालक का लेज़र प्रयोग में लाया जाता है लेज़र प्रिंटर में। सी चिप्स या बनाने में, जो कंप्यूटर की चिप्स होती हैं उसको बनाने में, IC चिप्स बनाने में किसका उपयोग किया? IC मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इसको बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं? सेमीकंडक्टर का करते हैं। IC चिप बनाने के लिए किस सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का आविष्कार किसने किया था? JS किल्वी ने किया था। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन थे? पॉल एलेन माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक थे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है।
वेब पेज के कोड को लिखने के लिए किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है? HTML का प्रयोग किया जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। फ्रेंड्स एक कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि Ctrl+9 और Ctrl+0 का मतलब क्या होता है। Ctrl+9 और Ctrl+0 का मतलब क्या होता है? सभी लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा जिनको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। और आज रात को फ्रेंड्स एक वीडियो लेके आऊँगी जीके का। जीके मतलब सामान्य ज्ञान, जो कि जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पटवारी की हर शिफ्ट में। तो पूरे क्वेश्चन को निकाल कर रात को एक वीडियो लाऊंगी जिसमें आपका पूरा का पूरा सामान्य ज्ञान कवर हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे कुछ लगभग 200 से 300 वो प्रश्न रहेंगे। तो वो वीडियो शाम को लेके आऊँगी, रात को लेके आऊँगी सॉरी। और न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में Ctrl+9 और Ctrl+0 क्या होता है कमेंट में बताइएगा। कॉपी और कट की गई टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट स्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होते हैं? क्लिप बोर्ड में स्टोर होते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक को क्या बोलते हैं? जो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक होता है उसको बोलते हैं कर्सर, जो इस प्रकार से दिखता है। अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड और के कंपोनेंट के बीच डाटा और इन्फॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रैवल करता है? बस के माध्यम से ट्रैवल करता है। किसके माध्यम से? बस के माध्यम से। मदरबोर्ड में बस की गति किससे नापते हैं? मिली हर्ट्ज से नापते हैं, सॉरी मेगा हर्ट्ज से नापते हैं। किससे नापते हैं? मेगा हर्ट्ज से नापते हैं। द्विधारी अंकन पद्धति के 2 अंक कौन से होते हैं? द्विधारी अंकन पद्धति के 2 अंक होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। अगला है इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है? कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। आउटपुट का कुछ इनपुट डिवाइस, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है इनमें से कौन इनपुट नहीं है, तो इनपुट देख लीजिए। कीबोर्ड इनपुट होता है, माउस इनपुट है, स्कैनर इनपुट है, जॉयस्टिक, लाइट पेन, माइक्रोफोन। ये लाइट पेन के बारे में पूछ लेते हैं, इनमें से कौन आउटपुट है कौन इनपुट है? तो ये लाइट पेन याद रखिएगा, ये कुछ कठिन कठिन है। स्कैनर का पूछ लेते हैं, स्कैनर इनपुट होता है जबकि प्रिंटर आउटपुट होता है। बार कोड रीडर भी इनपुट होता है, ये भी पूछ लेते हैं इनमें से कि इनमें से कौन इनपुट या आउटपुट डिवाइस नहीं। इसके बाद वेब कैमरा भी इनपुट होता है और ट्रैक बॉल भी इनपुट होता है। कीबोर्ड तथा माउस क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। जॉयस्टिक का उपयोग क्या होता है? गेम को खेलने के लिए जॉयस्टिक का उपयोग करते हैं। ट्रैक बॉल किस हार्डवेयर से मिलता जुलता होता है? तो जो ट्रैक बॉल होता है वो माउस से मिलता जुलता होता है। ट्रैक बॉल किससे मिलता जुलता रहता है? माउस से मिलता जुलता रहता है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस का क्या काम होता है? CPU से प्रोसेस डाटा को यूज़र तक पहुंचाता है। कुछ प्रमुख आउटपुट डिवाइस देख लीजिए, जैसे कि हेडफोन हुआ, मॉनिटर हुआ, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड, ब्रेली रीडर, प्लॉटर, ये आउटपुट डिवाइस हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? CPU के द्वारा इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण हो जाता है। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किससे नापा जाता है? प्रोसेसर की गति को हर्ट्ज से नापा जाता है। कंप्यूटर की जो प्रोसेसर की गति है उसको किससे नापते हैं? हर्ट्ज से नापते हैं। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग पावर को किस यूनिट से नापा जाता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से नापा जाता है, MIPS से। कंप्यूटर के डाटा प्रोसेसिंग पावर को किससे नापा जाता है? MIPS से नापा जाता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड से। कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर के मेन सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड बोला जाता है। CPU की स्पीड मापने के लिए किसका उपयोग करते हैं? CPU की स्पीड मापने के लिए क्लॉक स्पीड का उपयोग किया जाता है। CPU और मेमोरी के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डाटा बस का। CPU और मेमोरी के बीच में जो डाटा ट्रांसफ़र करते हैं उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? उसके लिए हम बस का उपयोग करते हैं। कौन सी बस का उपयोग करते हैं? डाटा बस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर से डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ पर जाती हैं? रीसाइकल बिन में। जो कंप्यूटर से हम डिलीट कर देते हैं फाइलें, वो कहाँ जाकर इकट्ठी हो जाती हैं? रीसाइकल बिन में हो जाती हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को खींचकर एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना क्या कहलाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। फ्रेंड्स, अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की, तो आप हमारे नए न्यू चैनल टीचर विद आकांक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए ग्रुप भी बनाया गया है, वहाँ सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और शिक्षा शास्त्र की तैयारी आपको वहाँ पे करवाई जाएगी। और 1 तारीख से MPPSC प्रीलिम्स और हम जेल प्रहरी, जो जेल डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली है, उसकी पूरी तैयारी करेंगे।
अगला क्वेश्चन है, किसी फाइल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखने या एक्सेस करने के लिए माउस का कौन से क्लिक का उपयोग किया जाता है? राइट क्लिक का उपयोग किया जाता है अगर आपको उसकी प्रॉपर्टीज़ देखना हो। फ्लॉपी डिस्क में डाटा कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें डाटा रिकॉर्ड होता है ट्रैक्स में। कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? ट्रैक्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। फ्लॉपी डिस्क में डाटा कहाँ पर रिकॉर्ड होता है? ट्रैक्स में रिकॉर्ड होता है। कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं क्या होता है? हार्डवेयर। प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें इम्पैक्ट डालता है जो, और नॉन इम्पैक्ट मतलब जो इम्पैक्ट नहीं डालता है, जैसे कि लेज़र प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किसका उदाहरण है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर। ये पहले चलते थे और इसमें केवल एक समय में एक ही कैरेक्टर प्रिंट होता था, ये बहुत स्लो चलते थे। लेकिन अब जो लेजर प्रिंटर है वो एक पेज का पेज पूरा छाप देते हैं। कई लैन को जोड़ने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग? लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और बहुत सारे लैन को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए किसका उपयोग करते हैं? राउटर का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे लैन को आपस में जोड़ने के लिए, ये नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे लेन को आपस में जोड़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? राउटर का। बूट अप पर पहला कंप्यूटर निर्देश कहाँ से प्राप्त होता है? तो बूट अप पर जो पहला कंप्यूटर निर्देश प्राप्त होता है वो रोम बायोस से होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है, और रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म होता है। अगला है, हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ पर स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ स्टोर होता है? सेक्टर्स में होता है। हार्ड डिस्क में डाटा कहाँ पे स्टोर होता है? तो हार्ड डिस्क में होता है सेक्टर में। फ्लॉपी में कहाँ होता है? ट्रैक में। मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को किससे नापा जाता है? मॉनिटर की रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज से नापा जाता है। किससे नापते हैं? हर्ट्ज से नापते हैं। सीपीयू की प्रोसेसिंग पावर को तेज करने के लिए सीपीयू और रोम के बीच किसका उपयोग रैम के बीच किसका उपयोग किया जाता है? कैचे मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ये सबसे ज़्यादा जो तेज रहती है। कंप्यूटर स्टोरेज में एमबी, जीबी, टेराबाइट, पेटाबाइट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसके फुल फॉर्म सबके देख लीजिए। केबी का होता है किलोबाइट, एमबी का मेगाबाइट, जीबी का गीगाबाइट, टीबी का टेराबाइट और पीबी का पेटाबाइट। कंप्यूटर स्टोरेज को किससे नापते हैं? देखो अलग अलग होता है, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एक निबल बराबर होता है 4 बिट, एक बाइट बराबर होता है 8 बिट, एक किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, एक किलोबाइट बराबर होता है 1024 बाइट, एक मेगाबाइट बराबर होता है 1024 किलोबाइट, एक गीगाबाइट बराबर होता है 1024 मेगाबाइट, एक टेराबाइट बराबर होता है 1024 गीगाबाइट, एक पेटाबाइट बराबर होता है 1024 टेराबाइट। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सअप, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, फेसबुक ट्विटर का लिंक मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के लिए, आने वाली जितनी वैकेंसी हैं सभी के लिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो कांचा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, उस पर आप मुझे फॉलो कीजिएगा और वहाँ पर मुझे मैसेज भी कीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। और अगर आप एमपीपीएससी प्री की तैयारी कर रहे हैं, एमपीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगी। कंप्यूटर का डाटा कहाँ स्टोर होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव में कंप्यूटर का डाटा स्टोर होता है। 5 कॉमन स्टोरेज डिवाइस अगर आपसे पूछे तो कौन कौन से होते हैं? देखो यूएसबी का, ये आपसे पूछ सकते हैं क्या है, मेमोरी है। यूएसबी, फ्लैश ड्राइव, हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, रैम और फ्लॉपी डिस्क। 5 कॉमन स्टोरेज डिवाइस हैं। वोलाटाइल मेमोरी क्या कहते हैं? वोलाटाइल मेमोरी वो होती है, वोलाटाइल को हिंदी में अगर बोला जाए तो बोलते हैं बाष्पशील, मतलब जो उड़ जाती है, जैसे ही लाइट आई उड़ गई। तो जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर नहीं होती है उसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी पावर ऑफ होने के बाद, सिस्टम बंद होने पर वोलाटाइल मेमोरी में मौजूद डाटा और इन्फॉर्मेशन अपने आप ही डिलीट हो जाते हैं। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम एक प्रकार की वोलाटाइल मेमोरी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नॉन वोलाटाइल मेमोरी किसे कहते हैं? जिस मेमोरी में इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर होती है उसे नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इस तरह की मेमोरी में पावर होने और सिस्टम बंद होने पर भी इंफॉर्मेशन और डाटा मेमोरी में सुरक्षित रहता है। रोम किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वोलाटाइल है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, मतलब मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? बाइट होती है।
बिट और बाइट में कौन छोटा है? बिट ये वाला क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछा जा सकता है। बिट और बाइट में कौन छोटा है? बिट छोटा होता है, बाइट बड़ा होता है। फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी 1.44 MB होती है। फ्लॉपी डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है? 1.44 MB होती है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर आंकड़ों में अशुद्धि को बग बोला जाता है और तकनीकी भाषा में इसको सॉफ्टवेयर बग बोलते हैं। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा को प्रोसेस करना या डाटा को सूचना में ट्रांसफर करना या डाटा को उपयोगी बनाना। एनालिटिक इंजन का आविष्कार किसने किया था? एनालिटिक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। वेबसाइट से पहले आने वाला HTTP क्या होता है, जिसको हाइपर ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो ये क्या होता है? एक वेबसाइट में पहले आने वाला HTTP एक प्रोटोकॉल होता है। डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर कौन सा है? डेटाबेस से संबंधित सॉफ्टवेयर है MS एक्सेस। क्या है? MS एक्सेस है। वायरस का पूरा नाम क्या है? वायरस का पूरा नाम है वर्चुअल इंफॉर्मेशन अंडर सीज। अनसॉलिसिटेड ईमेल को क्या बोला जाता है? स्पैम बोलते हैं। पेन ड्राइव क्या है? पेन ड्राइव एक स्टोरेज डिवाइस है। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? ये पूछा गया है। SSD का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। कौन सा होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD क्या है? एक प्रकार का स्टोरेज ड्राइव है। ये डाटा स्टोर डिजिटली रूप से करता है और यह एक न्यू टेक्नोलॉजी। फ्रेंड न्यू है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट के द्वारा ही मैं समझ पाती हूँ कि कौन मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, और जो रेगुलर कमेंट करते हैं वो लोग भी कमेंट जरूर कीजिएगा। कंप्यूटर में रिसेंटली इंफॉर्मेशन कहाँ स्टोर होती है? कैसे मेमोरी में होती है। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ये डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है। कंट्रोल शिफ्ट और अल्टर को क्या बोलते हैं? ये मॉडिफायर की हैं। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? शट डाउन। कंप्यूटर चालू करने की प्रक्रिया बूट अप। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। Ctrl+C किसका शॉर्टकट होता है? कॉपी का होता है। और Ctrl+X किसके लिए उपयोग करते हैं? कट करने के लिए। और Ctrl+V का उपयोग होता है पेस्ट करने के लिए। कंप्यूटर लॉग ऑफ करने के लिए, लॉग ऑफ करना है, कंप्यूटर को बंद करना है, लॉग आउट करना है, प्रोग्राम को बंद करना है, तो अल्टर इसको बोलते हैं। ऐसा भी आ सकता है Alt+O की सक्रिय विंडो को बंद करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो याद रखिएगा Alt+F4 का उपयोग किया जाता है। ESC का इस्तेमाल क्यों करते हैं? एक्टिव प्रोग्राम से बाहर आने के लिए। कोई एक्टिव प्रोग्राम चल रहा है, आप उस पर काम कर रहे हो और उससे आपको बाहर आना है, तो ESC का उपयोग करते हैं। ALGOL, एल्गोल का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। एल्गोरिथम लैंग्वेज बोला जाता है। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ESCII का फुल फॉर्म क्या होता है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। शुरू की 2-3 शिफ्ट में इससे संबंधित बहुत सारे कैरेक्टर आए, जैसे इसमें मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का उपयोग होता है? 256। 7 कैरेक्टर ये एक का यूज़ करके ये बनाता है। मैक्सिमम 256 होते हैं। बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। BSD का फुल फॉर्म क्या होता है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। BSD का फुल फॉर्म होता है। BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। CAD का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAM का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CAT स्कैन का फॉर्मूला क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड एक्सियल टोमोग्राफी स्कैन। क्या होता है? कंप्यूटराइज्ड। ए का होता है एक्सियल और टी का होता है टोमोग्राफी स्कैन। CD का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। C का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड टेलीमेटिक्स। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स। कोबोल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोमाल का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज।
CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। DOS का फुल फॉर्म क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS का फुल फॉर्म क्या होता है? डेस्कटॉप सिस्टम DTS का फुल फॉर्म होता है। ई कॉमर्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है ई कॉमर्स का फुल फॉर्म। ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ENLAC का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। FAX का फुल फॉर्म क्या होता है? फैसिमाइल ऑटोमेटेड जेरोक्स। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड। फोर्टन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। HLL का फुल फॉर्म होता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। IP का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ISH का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। LAN का फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क। LDU का फुल फॉर्म है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। LISP का फुल फॉर्म है लिस्ट प्रोसेसिंग। LLL का फुल फॉर्म है लो लेवल लैंग्वेज। MICR का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर। MIPS का फुल फॉर्म है मिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MOPS का फुल फॉर्म है बिलियन ऑफ ऑपरेशन पर सेकेंड। MPU का फुल फॉर्म है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। निकनेट का फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर नेटवर्क। OMR का फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। PC डॉक का फॉर्म है पर्सनल कंप्यूटर डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM का है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये पूछा गया है। RAM का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM का है रीड ओनली मेमोरी। SNOVOL का है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। UPS का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। वीडियो का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI का फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। WAN का फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। DTP का फुल फॉर्म है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। RPG का फुल फॉर्म है रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर। ISP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। प्रोग्रामों का वह समूह जिसमें दस्तावेजों को पूरा सेट करना होता है क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज कहलाता है। प्रोग्रामों का वह समूह जिसमें दस्तावेजों को पूरा सेट करना होता है क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर पैकेज। प्रोग्राम जो सिस्टम परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने के लिए उपयोग किया जाता है सिस्टम प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम जो चित्र टेक्स्ट बनाने और उसे समाचार पत्र में व्यवस्थित करने उपयोग होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, ये सभी एप्लीकेशन है। SQL ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज SQL का फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट के जनक कौन है? विंट सर्फ। शुरुआत में इंटरनेट किसके द्वारा विकसित किया था? अर्पानेट के द्वारा। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है टिम वर्नर्स ली। वेबसाइट के एड्रेस को क्या बोलते हैं? डोमेन बोलते हैं। URL का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ईमेल किसकी तरह है? पत्र लिखने की तरह है। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितनी रैम होना चाहिए? 32 MB रैम होना चाहिए इंटरनेट एक्सेस करने के लिए। IP एड्रेस का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। TCP का पूरा नाम क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। NAT का पूरा नाम क्या है? नेटवर्क एड्रेसेस ट्रांसलेटर। AI का फुल फॉर्म क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। NOS का फुल फॉर्म क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पूछ रहे हैं कि ये जो गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट एज है, सफारी है, वेब ब्राउज़र है, ये सभी क्या हैं? तो ये वेब ब्राउज़र हैं। इंटरनेट पर मौजूद सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? तो मौजूदा सर्वर होता है उसको होस्ट के नाम से जानते हैं। इंटरनेट पर जो मौजूदा सर्वर है वो होस्ट कहलाता है। एक कंप्यूटर यूज़र इंटरनेट की मदद से किसी दूसरे कंप्यूटर से फाइल को ले सकता है। यह प्रोसेस किसकी मदद से होती है? FTP या फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल की मदद से। MIME का पूरा नाम क्या होता है? मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। कौन सा डोमेन नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उपयोग होता है? .org। ऑर्ग का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन।
इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए कौन सा एक्सटेंशन का उपयोग होता है? नेट डोमेन का उपयोग होता है। इंटरनेट का दूसरा नाम क्या होता है? साइबर स्पेस। IPv6 कितने बिट का होता है? IPv6 जो होता है वो 32 बिट का होता है। सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ता को वेब पेज देखने की अनुमति देता है क्या कहलाता है? इंटरनेट ब्राउज़र। कौन सी भाषा ब्राउज़र में एनिमेशन और गेम लिखने के लिए प्रयुक्त होती है? जावा। इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की पहचान किसके द्वारा होती है? IP एड्रेस द्वारा। एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? ब्राउजिंग। लॉगिन नेम और पासवर्ड का वेरिफिकेशन क्या कहलाता है? ऑथेंटिकेशन कहलाता है। इंटरनेट पर उपलब्ध सॉफ्टवेयर बग की फ्री अपडेट क्या कहलाती है? पैच कहलाती है। एक ईमेल पते में उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम को अलग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? @। एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन में आमतौर पर किसका उपयोग होता है? EDU मतलब एजुकेशन। ईमेल का जनक कौन है? रे टॉमिल्सन ईमेल का जनक है। फ्रेंड्स, ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स का पैकेज है। बहुत ही शानदार ये नोट्स हैं, टू द पॉइंट इनको तैयार किया गया है। ये टोटल आपको 11 बुकलेट दी जाती हैं और 11 बुकलेट ये हैं टोटल, और इसमें आपको पूरा का पूरा कवर किया गया है। पूरा का पूरा जो सिलेबस है यूनिट वाइज इसको कवर किया गया है। इसके साथ आपको करंट अफेयर्स भी दिया जाता है और ये हमारे यूनिट 10 की आयोग की प्रश्नोत्तरी है और इसमें आयोग के MCQ को कवर किया गया है। इसमें आयोग के कंप्लीट MCQ हैं। अगर आप ये पूरा कर लेते हैं तो आयोग इससे बाहर आपको नहीं जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड में कंट्रोल प्लस पेज अप का उपयोग क्यों किया जाता है? देखो, कंट्रोल प्लस पेज अप बोल रहे हैं। कंट्रोल के साथ अगर पेज अप होता है तो इसका मतलब होता है कर्सर को एक पेज ऊपर ले जाने के लिए, और अकेले अप होता है तो एक लाइन ऊपर ले जाने के लिए। लेकिन अगर पेज के कंट्रोल के साथ पेज अप होता है तो कर्सर को एक पेज ऊपर ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। कौन सी फाइल MS वर्ड स्टार्ट करती है? विन वर्ड। जहाँ पर भी MS वर्ड के लिए फाइल की बात हो जाए तो उसके लिए आपको टिक करना है winword.exe। MS पावर पॉइंट को आपकी स्पीच के साथ सिंक में ऑटोमेटिक रूप से फ्लिप स्लाइड्स सक्षम बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किया जाता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? उनको ट्रांजिशंस बोलते हैं, जो स्लाइड को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो स्लाइड पर आप काम कर रहे हैं उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कस्टम टाइमिंग सिलेक्ट करने के लिए रिहर्सल का उपयोग किया जाता है। MS एक्सेल में किस चार्ट का उपयोग एक समयावधि पर ट्रेंड्स प्रदर्शित करने में करते हैं? लाइन का उपयोग करते हैं एक समयावधि पर ट्रेंड्स प्रदर्शित करने में। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में एक सक्रिय सेल है? वर्तमान सेल, फॉर्मूला, रेंज या सेल एड्रेस। तो जो रेंज होती है वो एक सक्रिय सेल होती है। इसके अलावा वर्तमान सेल अगर क्वेश्चन दे रहे हैं, वर्तमान सेल अगर ऑप्शन में, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जो भी जिस पर आप काम कर रहे हैं वही एक सक्रिय सेल है। एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु कहाँ पर डिस्प्ले होते हैं? एक्सेल में एक्टिव सेल के विषय वस्तु फॉर्मूला वार में डिस्प्ले होते हैं। कहाँ होते हैं? फॉर्मूला वार में। डैश टेबल में एक कॉलम है जिसे एक रिकॉर्ड के भीतर जानकारी का एक विशिष्ट भाग होता है, तो रिपोर्ट में एक विशिष्ट भाग होता है। कौन सी लघुपथ कुंजियों का उपयोग टैब की सहायता से आगे बढ़ने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस टैब का उपयोग आगे बढ़ने के लिए करते हैं। कौन सी कार्य रो डेटा को कॉलम डेटा में या कॉलम डेटा को रो डेटा में बदलता है? बदलना, या इसको इंग्लिश वर्जन भी आ सकता है चेंज। तो रो डाटा को ये कॉलम में चेंज कर दे, इसको ट्रांसपोज भी बोलते हैं। अगर ये बदलना ऑप्शन में नहीं हो तो इसको ट्रांसपोज आंसर, मोस्टली ट्रांसपोज ही देते हैं कि कौन डेटा को रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलता है, तो ट्रांसपोज बदलता है।
कौन सी शॉर्टकट की करंट वर्कबुक को मिनिमाइज करने के लिए उपयोग होती है? देखो, मिनिमाइज करने के लिए Ctrl+F9 का उपयोग करते हैं और Ctrl+F10 का उपयोग मैक्सिमाइज करने के लिए करते हैं। दोनों को ही याद रखिएगा, मिनिमाइज को भी और मैक्सिमाइज को भी। MS वर्ड में Alt+Shift+D का उपयोग क्या होता है? जब डेट आपको इंसर्ट करनी होती है तो Alt+Shift+D का उपयोग करते हैं डेट इंसर्ट करने के लिए। देखो, डिफ़ॉल्ट रूप से एक्सेल लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे लिखी है कि एक्सेल होती है वो संख्याओं को दाईं ओर, टेक्स्ट को बाईं ओर करता है। डिफ़ॉल्ट रूप से जो एक्सेल में अपन काम करते हैं तो संख्या कहाँ पे आती है? दाईं ओर आती है। और टेक्स्ट कहाँ पे आता है? बाईं। संख्या मतलब नंबर, और टेक्स्ट क्या होता है? बाईं ओर। इस तरफ होता है टेक्स्ट और इस तरफ होती है संख्या। MS एक्सेल में कौन सा शॉर्टकट की पूरे कॉलम को चुनने में प्रयुक्त होता है? MS एक्सेल में कौन सी शॉर्टकट की पूरे कॉलम को चुनने के लिए प्रयुक्त की जाती है? Ctrl+Space का उपयोग पूरे कॉलम को चुनने के लिए किया जाता है। ये कुछ समझ लो। Ctrl+Shift, अगर प्लस के ग्रेटर देन हो Ctrl+Shift का तो ये इंक्रीज करता है। साइन अगर इस तरह हो, लेफ्ट तरफ की हो, तो डिक्रीज द फॉन्ट साइज होता है। ऐसे ही ब्रैकेट अगर इस तरह से हो, बाईं तरफ मुख हो, तो इंक्रीज द फॉन्ट साइज होता है। और अगर कंट्रोल प्लस दाएं तरफ मुख हो ब्रैकेट का तो फॉन्ट साइज बाई 1 पॉइंट, मतलब 1 पॉइंट कम हो जाता है फॉन्ट साइज। और अगर बाएं तरफ हो तो 1 पॉइंट बढ़ जाता है। अगर कंट्रोल प्लस बराबर है तो इसका मतलब होता है सब स्क्रिप्ट करना है। और Ctrl+Shift++ साइन हो तो अप्लाई सुपर स्क्रिप्ट हो जाता है। अगला है MS व्हाट डज Ctrl+Equal। Ctrl+Equal का मतलब होता है, मैंने अभी बताया था कि Ctrl+Equal का मतलब क्या होता है? सब स्क्रिप्ट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट, मतलब नीचे लाइन आ जाती है। फॉर्म विजार्ड या रिपोर्ट विजार्ड के साथ एक फॉर्म या रिपोर्ट बनाने में पहला कदम क्या होता है? कि अंतर्निहित टेबल या क्वेरी का चयन करना जिस पर आधारित फॉर्म या रिपोर्ट आप तैयार करना चाहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, याद रख लो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में वर्कबुक ऑब्जेक्ट नहीं है। क्वेरी, फॉर्म और टेबल्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के डेटाबेस के ऑब्जेक्ट होते हैं। टेबल्स ऑल डाटा स्टोर इन, जितना भी डाटा होता है वो टेबल में स्टोर होता है। क्वेरीज क्या होती है? यूज़ क्वेरीज टू फाइंड ऑन डाटा इन योर टेबल। टेबल से डाटा को फाइंड करने में क्वेरीज का उपयोग किया जाता है। फॉर्म्स क्या होते हैं? स्क्रीन पर डिस्प्ले जो डाटा होता है उसको फॉर्म्स बोलते हैं। एंड इनपुटिंग डाटा इनटू अ टेबल, जिसको आप डाटा को इनपुट करते हो। एक वर्कशीट में पंक्तियों की संख्या कितनी होती है? देखो, एक जो पंक्तियों की संख्या होती है वो 65,536 होती है और कॉलमों की संख्या 256 होती है। रिलेशन अलजेब्रा के संदर्भ में भिन्न कथन क्या है? तो देखो, सिलेक्शन होता है, इसमें ज्वाइन होता है, प्रोजेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो यही अलग हो जाएगा। किसी रिलेशनशिप में एक सेट के अधिकतम रिकॉर्ड किसी दूसरी रो की दूसरी एंटिटी से कोऑर्डिनेलिटी के द्वारा बनाए हुए लिंक होते हैं, मतलब कोऑर्डिनेशन बनाए रहते हैं। MS वर्ड में किस ऑप्शन में थेसॉरस ऑप्शन होता है? तो रिव्यू ऑप्शन में होता है। MS पावर पॉइंट में किस मेन्यू में टू कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध होता है? न्यू स्लाइड में टू कंटेंट ऑप्शन उपलब्ध होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस किस प्रकार का एप्लीकेशन है? तो ये डाटाबेस एप्लीकेशन होता है एक्सेस। कुल डाटाबेस सामग्री का व्यू क्या होता है? कंसेप्चुअल व्यू होता है कुल डाटाबेस सामग्री का। MS वर्ड में फाइल को कितनी प्रकार से पासवर्ड सेव कर सकते हैं? 2 प्रकार से सेव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो, बहुत ही शानदार वीडियो था। रात को जनरल नॉलेज का जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पटवारी के एग्जाम में वो करवाऊंगी, तो वीडियो जरूर देखिएगा। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।